तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है सैटरडे 25 अक्टूबर 2025 और मैं फिर से द हिंदू को लेके आ गया हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द हिंदू के जो फर्स्ट एडिटोरियल है उसको। ठीक है, कुछ रिसेंट जो न्यूज़ हैं उसको देख लेते हैं। जैसे अभी जो ये कल का जो फायर एक्सीडेंट हुआ है आंध्र प्रदेश में, जिसमें 20 से ज़्यादा पैसेंजर की जिंदा जल के मौत हो गई है ना। 19 पैसेंजर्स बर्न टू डेथ एज स्लीपर बस कैचेस फायर इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जो आज का एडिटोरियल है वो क्या है, इसी पे बेस्ड है कि क्या क्या सेफ्टी नॉर्म्स हैं, मैंडेट हैं, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के रूल्स हैं जो कि बसेस वगैरह में फॉलो नहीं होते हैं। उसी पे एडिटोरियल जो है आज पब्लिश हुआ है। ठीक है, और साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे कि मिस्टर मोदी कल समस्तीपुर बिहार आए थे, है ना। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो एनडीए का जो इलेक्शन है वो नीतीश जी के लीडरशिप में ही लड़ा जाएगा, यानी कि नेक्स्ट सीएम विल बी मिस्टर नीतीश कुमार फ्रॉम एनडीए। ठीक है, अगर एनडीए जीतती है तो नीतीश कुमार ही क्या होंगे, नेक्स्ट सीएम होंगे। ओके, फिर ये सब है ना। तो पहले हम लोग एडिटोरियल को देखते हैं, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि न्यूज़ वगैरह क्या है नहीं है। वैसे मैं एक सेशन लाना चाहता हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के जो हैं उस पर भी डिस्कशन लाया जाए, उस पर भी वीडियो बनाया जाए। ठीक है, वो जो कि एडिटोरियल से अलग होगा, है ना, उसका वीडियो अलग होगा एंड जो हमारा एडिटोरियल है इसका वीडियो अलग होगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं एडिटोरियल को क्या है। ठीक है, तो ये जो है ये एडिटोरियल मैंने आज ओपन कर दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये दिया हुआ है स्लीपिंग डेथ ट्रैप्स। स्लीपिंग डेथ ट्रैप्स क्या मतलब है इसका, कि आप सोते सोते क्या हो जाओ, सोते सोते मौत के ट्रैप्स में फंस जाओ। ठीक है, वही हुआ है अभी जो बस एक्सीडेंट हुआ है कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। उसमें यही हुआ कि स्लीपिंग मतलब स्लीपर वाली बस थी, फुल्ली एसी, लोग सोए हुए थे और सोते सोते मौत के जंजीर में, मौत के ट्रैप्स में क्या हो गए, फंस गए। तो इसीलिए इसका जो हेडिंग है, इसका हेडिंग है स्लीपिंग डेथ ट्रैप्स। तो यहाँ पे स्लीपिंग हो जाएगा एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, जो कि इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि डेथ ट्रैप्स ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो जो डेथ ट्रैप्स है वो किस कंडीशन में हुआ, कंडीशन कैसा है, तो स्लीपिंग स्टेज में, है ना। कैसा स्टेज था, स्लीपिंग स्टेज था। ठीक है, आगे देखते हैं। मॉडिफिकेशन एट बॉडी शॉप्स मेक स्लीपर बसेस वल्नरेबल। ठीक है, तो अब ये बॉडी शॉप्स क्या होता है, जहाँ पे शरीर बिकता है, नहीं 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 नहीं। तो ये बॉडी शॉप्स का मतलब ये है यहाँ पे कि मेनली होता क्या है कि आप देखते होंगे कि बसेस वगैरह जो होती है वो उस पर लिखा हुआ रहता है मार्को पोलो, टाटा मार्को पोलो, वोल्वो या अशोक लेलैंड। ये बस की ब्रांड कंपनियां हैं। ठीक है, जैसे टाटा हो गया, वोल्वो हो गया, और भी बहुत सारे लग्जरियस ब्रांड है हमारे यहाँ जो बसेस क्या करती है, बनाती है ना, बसेस मैन्युफैक्चर करती है। तो क्या ये कंपनियां फुल्ली बस बनाती है, क्या ये कंपनियां, ये कंपनीज जो है, क्या ये टोटली स्टार्टिंग से लेके, इंजन से लेके, चेसिस से लेके, पूरा का पूरा बर्ड के जितने भी फ्रेमिंग होते हैं, क्या ये सारी अरेंजमेंट, सारे सारे टूल्स, सारे पार्ट्स, क्या ये वोल्वो, क्या ये टाटा, क्या ये अशोक लेलैंड, ये कंपनियां बनाती है? नहीं, ये कंपनियां ओनली एंड ओनली क्या बनाती है, इंजन डिजाइन करती है और
जो मेन फ्रेम होता है, जो चेसिस होता है, जो मेटल का चेसिस होता है बस का, बस उसे फ्रेम करती है कौन? ये बड़ी बड़ी जितने भी हमारे ब्रांड कंपनी है हमारे इंडिया में, ये, ठीक है। तो अब आगे का जो ऊपर का जो पैकअप होता है बस का, जो फाइबर बॉडी होता है, वो कौन बनाता है? तो वो कहीं और क्या होते हैं, बिल्ड होते हैं, कहीं और क्या होते हैं, उसके डिजाइन होते हैं, और कहीं और वो क्या होता है, बनता है। यानी कि अगर 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 बस में कोई ऐसा फायर इंसिडेंट हो जाता है, या कोई आप देख सकते हो कि बस टकरा गई, तो बस का पूरा जो पार्ट्स है, पूरा का पूरा बस जो है चकनाचूर हो गया, तो आप इस मैटर को लेके बसेस कंपनी पे क्लेम नहीं कर सकते हो कि बस का मटेरियल कैसा बनाया था आपने, कि एक धक्के में बस जो है पूरा का पूरा ब्रेक कर गया, पूरा का पूरा टूट गया। तो आप इस मैटर को, या ये ऐसा केस आप कंपनी पे क्लेम नहीं कर सकते हो कि ये जो बस था आपका, ये जो गाइडलाइंस है इसको फॉलो नहीं कर रहा था, इसीलिए बस जो है एक धक्के में बस क्या हो गई, चकनाचूर हो गई। जनरली आप लोग देखते होंगे कि बस एक बार पलटती है तो बस के सारे जो ऊपर के फ्रेमिंग होते हैं सब डैमेज हो जाता है, पूरा का पूरा टूट हो जाता है ना, सभी के सभी क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो हम इस मैटर को लेके नहीं क्लेम कर सकते हैं बस कंपनी पे कि आपके जो हैं ये फाइबर डैमेज हो गया, ये गेट था, ये गेट नहीं खुला, है ना, या विंडो था, विंडो ब्रेक नहीं हुआ, जो ओपन विंडो होता है जिसको तोड़ के हम ऐसे कंडीशन में, इमरजेंसीज वगैरह में क्रॉस करते हैं, निकलते हैं, तो नहीं टूटा इमरजेंसी में। तो आप इसको लेके बस कंपनी पे क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि बस कंपनी ये बोलेगी हमने तो ये डिज़ाइन करा ही नहीं, हमारा तो बस काम है चेंजेस बनाना, जो मेन मेटल का चेंजेस होता है बॉडी में, और जो है इंजन बनाना, ठीक है। तो ये बात है, इसी को लेके जो है ये एडिटोरियल पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि मॉडिफिकेशन एट बॉडी शॉप्स मेक स्लीपर बसेस वल्नरेबल, जो मॉडिफिकेशन किया जाता है स्लीपर बसेस का, या कोई भी बसेस का, या कोई भी बाइक का, या किसी भी चीज़ों का, आप लोग देखते हो कि उसको मॉडिफाई करके हम जो है ज़्यादा ज़्यादा क्या बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं। बसेस हो, बाइक हो, या क्या कहते हैं, कार हो, कोई भी हो, जो वाहन होता है उसको हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई क्यों कर लेते हैं, क्यों करवाते हैं मॉडिफिकेशन? तो हमें कंफर्टेबल फील होता है। अंदर में भी जो चीज़ कंपनी नहीं देती है, हम अंदर में, कार के अंदर में ऐसा अरेंजमेंट फिक्स करते हैं जिससे क्या होता है, वो मॉडिफाई हो जाता है और हमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो मॉडिफिकेशन होता है, कहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है? बॉडी शॉप्स पे, जो बसेस जहाँ पे मॉडिफाई किए जाते हैं, जो वहाँ का जो मॉडिफिकेशन होता है वो स्लीपर बसेस को क्या बना देता है, वल्नरेबल बना जाता है, वल्नरेबल बना देता है, कहने का मतलब, और उसे खतरनाक बना देता है, और उसे जो है आप कह सकते हो कि वो वल्नरेबल हो जाता है ना, और वो कष्टदायक हो जाता है ऐसी सिचुएशन में जब वो एक्सीडेंट फेस करता है, जब वो किसी ये फायर इंसिडेंट को फेस करता है, ठीक है। क्लियर? आगे चलते हैं। The accident in Kurnool district's Andhra Pradesh in the early hours of October 2024 involving a luxury bus from Hyderabad to Bengaluru with 46 passengers was one that mirrored previous such tragedies. ठीक है। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है, कब हुआ एक्सीडेंट, तो कहाँ हुआ है, तो कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कब हुआ, तो 24 अक्टूबर के अर्ली आवर्स में। 24 अक्टूबर के अर्ली आवर्स का कहने का क्या मतलब है कि 12 बजे से पहले, ठीक है, दिन के 12 बजे से पहले। इन्वॉल्विंग लग्जरी बस फ्रॉम हैदराबाद टू बेंगलुरु, जो क्या थी, तो एक लग्जरी बस थी जो कि हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी विथ 46 पैसेंजर्स, जो जिसमें कितने लोग बैठे हुए थे, 46 पैसेंजर्स बैठे हुए थे। वाज वन दैट मिरर्ड प्रीवियस सच ट्रेजिडीज। तो मिरर्ड का क्या मतलब होता है, मिरर्ड का मतलब ये होता है कि उसका क्या है, कॉपी है ना, जो कि हमने पहले फेस किया है वही क्या हो रहा है, अभी जस्ट हुआ। तो मिरर कहने इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम मिरर में हम अपना फेस देखते हैं ना, तो जो यहाँ होता है वही क्या होता है, मिरर के अंदर होता है। वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जो इंसिडेंट आज से
कुछ दिन पहले हो चुका था, उसी का क्या है, ये मिरर फॉर्म है। मिरर फॉर्म कहने का मतलब कॉपी है, ठीक है, सेम इंसिडेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। It was apparently triggered by fuel leak after the bus collided with bike that had been knocked to the ground earlier in a hit and run incident। ठीक है, तो ये जो हुआ, तो ये जो इंसिडेंट हुआ वो कैसे हुआ, तो इसमें बताया ये जा रहा है कि इट वाज apparently triggered by a fuel leak after। तो फ्यूल लीक हो गया, कहाँ से फ्यूल लीक हो गया, जो बस के फ्यूल टैंक होते हैं उससे फ्यूल लीक होना स्टार्ट हो गया। वो कैसे स्टार्ट हो गया, तो आफ्टर द बस कोलाइडेड विथ अ बाइक, बस क्या हो गया, टकरा गया किससे, एक बाइक से, जो कि पहले से क्या हो चुका था, जो बाइक दैट हैड बीन नॉक टू द ग्राउंड अर्लियर इट इन अ हिट एंड रन इंसिडेंट, जो कि पहले से ग्राउंड पे क्या हो चुका था, गिरा हुआ था, ग्राउंड पे गिरा हुआ था। कैसे गिरा हुआ था, तो वो हिट एंड रन का इंसिडेंट था, है ना। हिट एंड रन समझते हो ना, किसी को पीछे करके आगे जाना, तो उसमें बाइक का एक्सीडेंट हो चुका था पहले से, उसी से जाके क्या हो गई हमारी बस, ये जो बस थी वो टकरा गई, और टकराने के बाद क्या हो गया, इस बस का फ्यूल टैंक लीक करना स्टार्ट हो गया और उससे ये आग की घटना हो गई, ठीक है। द एक्सीडेंट क्लेम्ड 20 लाइव्स इंक्लूडिंग द बाइक राइडर। जो एक्सीडेंट है वो उससे क्या हो गया, क्लेम्ड मतलब उसका इम्पैक्ट, मतलब उसका रिजल्ट, क्लेम्ड रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट तो 20 लाइव्स इंक्लूडिंग द बाइक राइडर, 19 जो बस के ट्रैवलर्स थे और एक जो बाइक चला रहा था, है ना, जो बाइकर्स था वो मारा गया। द सर्वाइवर्स बेयरली मैनेज टू स्केप थ्रू ब्रोकन विंडोज। जो सर्वाइवर्स थे, है ना, वो क्या हो गए, सर्वाइवर्स मतलब जो उस इंसिडेंट को फेस किए, उसी को क्या बोलते हैं, सर्वाइवर्स, पीड़ित लोग। बेयरली मैनेज टू स्केप, है ना, तो उन्होंने वो स्केप करना उनका स्केप करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया, है ना। वो बेयरली मैनेज कर पाए, क्या मैनेज कर पाए, स्केप करना मतलब निकलना, थ्रू द ब्रोकन विंडोज, जो टूटी हुई सी विंडो थी उससे उनका निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया, है ना। मुश्किल से कुछ लोग ही निकल पाए। सम 10 days earlier 20 people were burnt alive when an air conditioned bus from Jaisalmer to Jodhpur with 57 passengers caught fire। और सेम इंसिडेंट आज से 10 दिन पहले हुआ था, जिसमें 20 पैसेंजर्स की क्या हो गई थी, जिंदा जल के मौत हो गई थी, जहाँ पे एक एयर कंडीशन बस जो कि जैसलमेर से कहाँ जा रहा था, जोधपुर जा रहा था, विथ 57 पैसेंजर्स के साथ कॉट फायर, जो कि आग के हवाले हो गया, ठीक है, जिसमें 3 लोगों की जान गई थी। देयर हैव बीन सेवरल अर्लियर similar fires such as in 2023 on नागपुर मुंबई बस। और सेम ही ऐसा फायर पहले भी हो चुका था 2023 में, कहाँ हो चुका था, तो नागपुर मुंबई बस में। Typically most of these buses carry the names of well-known brands, but the fact is that only the engine and the chassis are purchased from these OEMs। ठीक है, तो OEMs क्या होता है, OEMs का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होते हैं, मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को OEMs कंपनी का आप कह सकते हो, कंपनी नहीं मतलब आप इसको ये कह सकते हो कि जो बड़ी कंपनियां होती है ना, उसको हम लोग OEMs कह सकते हैं, जहाँ से जो इंजन प्लस जो मेन चेसिस होता है बसेस का या कोई भी वाहन का, वो परचेज किया जाता है। तो जितने भी वेल नोन ब्रांड्स हैं हमारे इंडिया में, है ना, उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये बसेस फुल्ली उनके द्वारा डिजाइन नहीं किया जाता है। तो क्या होता है, बट द फैक्ट इज दैट only the engine and the चेचिस, इंजन और चेचिस ही क्या किया जाता है, उनसे परचेज किया जाता है। एक्स्ट्रा जो भी आप फ्रेमिंग देखते हो बसेस का, जो ग्लास देखते हो, जो फाइबर देखते हो, जो गेट देखते हो, जो भी चीज़ें आप ऊपर से देखते हो बस के फ्रेमिंग, वो सब के सब कहीं और क्या होते हैं, डिजाइन होते हैं। द चेचिस इज देन मेड इनटू फुल बस बॉडी बिल्डिंग शॉप्स। और ये जो होता है चेचिस
यानी कि चेसिस में क्या आता है, चेसिस प्लस इंजन, ये परचेज किया जाता है बड़े बड़े ब्रांड से, जैसे टाटा हो गया, वोल्वो हो गया। एंड उसके बाद इसके जो पूरा का पूरा बस होता है, वो फुल बस कहाँ बनता है, तो बॉडी बिल्डिंग शॉप्स। ये बॉडी बिल्डिंग शॉप्स होते हैं जहाँ पे बॉडी को बनाया जाता है, बसेस के बॉडी को बनाया जाता है। वाइल देयर इज अ केस दैट इंक्रीजिंगली एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड द एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स यूज्ड कैरी द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक फायर्स। ठीक है, वाइल देयर इज अ केस, है ना, तो क्या होता है कि देयर इज अ केस दैट इंक्रीजिंगली एडवांस। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जितने भी आप बसेस देखते हो जो जितना लग्जरी है, उसमें उतने इलेक्ट्रॉनिक्स यूज्ड होते हैं, उसमें उतने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज होते हैं, वो उतना एयर कंडीशनिंग उसका सिस्टम क्या होता है, उतना एडवांस होता है ना। वो नए बसेस में जो भी अभी जितने भी ब्रांड बसेस होते हैं, जितना भी लग्जरी होता है, इतने उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो या एयर कंडीशन सिस्टम काफ़ी एडवांस होता है। यूज्ड कैरी द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक फायर्स। तो जितना जो भी एडवांस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हो, जो जितना एडवांस होगा उसमें फायर के, इलेक्ट्रिक फायर के रिस्क उतने अधिक होते हैं। रिगरस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर टाइपिकली फॉलोड वाइल डिजाइनिंग द इंस्टॉलिंग दी सिस्टम। तो जहाँ पे बॉडी बिल्डिंग शॉप्स होता है वहाँ पे तो काफ़ी रिगरस प्रैक्टिस होते हैं, रिगरस सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है जब इनको डिजाइन किया जाता है या इसके जो फाइबर इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे रिगरस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इसका क्या मतलब है, काफ़ी कठिन और काफ़ी कठोर जो सुरक्षा के मानक है उसको क्या किया जाता है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है बस के फ्रेमिंग के टाइम। बट व्हाट इज नॉट रिगरस इज बॉडी इंस्टॉलेशन एंड मॉडिफिकेशन मेड एट बॉडी शॉप्स। तो लेकिन व्हाट इज नॉट रिगरस इज बॉडी इंस्टॉलेशन एंड मॉडिफिकेशन मेड एट बॉडी शॉप्स। तो कहाँ पे जो है सेफ्टी नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया जाता है, तो जब बॉडी इंस्टॉलेशन होता है, हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करते हैं बसेस में, जो उसके फ्रेमिंग, जो कंपनी, जो मेन क्या कह सकते हैं कि बॉडी बस का स्ट्रक्चर है, वो तो बॉडी बिल्डिंग शॉप्स पे बनाया जाता है काफ़ी सेफ्टी नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए। लेकिन जब हम लोग, जब जो बस के मालिक होते हैं या जो बस का ओनर होता है, वो अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो बॉडी शॉप्स वाले होते हैं वो सेफ्टी नॉर्म्स का फॉलो नहीं करते हैं, सेफ्टी नॉर्म्स को नहीं मानते हैं। वो जैसे ओनर बोलते हैं वैसे वो वहाँ पे क्या कर देते हैं, मॉडिफिकेशन या इंस्टॉलेशन कर देते हैं, कुछ नई चीज़ ऐड ऑन। ठीक है, द ऑटोमेटिव इंडस्ट्री यानी कि स्टैंडर्ड्स AIS डेवलप्ड बाय रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री टू ले डाउन द स्ट्रक्चरल फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर बॉडीज एज वेल। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो हमारा नॉर्म्स है, जो हमारा स्टैंडर्ड्स है, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, जिसको डिज़ाइन किसने किया है, डेवलप किसने किया है, तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने। वो क्या कर रहा है, वो जो ले डाउन द स्ट्रक्चर एंड फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर बॉडीज एज वेल। तो जो बॉडी के लिए जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, उसके लिए भी जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसका जो AIS स्टैंडर्ड्स है वो उसके लिए भी है। कहने का मतलब ये है कि जो अगर हम फाइबर यूज़ कर रहे हैं बस के वॉल को डिजाइन करने के लिए, तो फाइबर में भी फायर सेफ्टी के नॉर्म्स फुलफिल होने चाहिए, ऐसा हमारा मानक स्टैंडर्ड्स कहता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का। बट ये फुलफिल नहीं होता है। ठीक है, ये फुलफिल नहीं होता है। कहाँ फुलफिल नहीं होता है, कैसे फुलफिल नहीं होता है, तो हम देखते हैं आगे। ठीक है, बट दीज आर सेल्डम फॉलोड। ये सेल्डम मतलब कभी कभी ही ऐसा फॉलो किया जाता है ना, या ना के बराबर होता है। ऑफन द बॉडी इज मेड फॉर पुअर क्वालिटी कंपोजिट मटेरियल्स दैट इज हाईली इनफ्लेमेबल। अक्सर हाँ ऐसा देखा जाता है, ऑफ्टन ऐसा देखा जाता है कि जो बॉडी मटेरियल है बस का, जो फाइबर है, जो बॉडी, जो बस का वॉल होता है, जो बस का आप स्ट्रक्चर देखते हो ऊपर का, वो जनरली ऐसा देखा जाता है कि वो कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ है, मतलब मिक्स मटेरियल से बना हुआ है, और वो पुअर क्वालिटी का होता है, और वो हाईली इनफ्लेमेबल होता है। इनफ्लेमेबल कहने का मतलब ज्वलनशील होता है। देयर इज हार्डली एनी क्रैश टेस्टिंग, है ना।
इसका हार्डली ही कोई क्रैश टेस्टिंग होता है। क्रैश टेस्टिंग कहने का मतलब ये है कि बस अगर क्रैश कर जाता है, बस अगर टकरा जाता है, बस का अगर कॉलिजन हो जाता है तो क्या इसमें इंस्टेंट आग लगती है? तो इसका हार्डली कभी टेस्ट करके किया जाए, मार्केट में रोड पे से लाया जाता है, हार्डली ही कभी टेस्ट होता है ना, मतलब ना के बराबर इसका टेस्ट होता है। एनी द बॉडी शॉप्स अनसेफ मॉडिफिकेशन आर समटाइम्स मेड सच एज इंस्टॉलिंग एन एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक। कभी कभी क्या होता है, हमने बताया ना, मैंने अभी जस्ट बताया कि जो बस ओनर होते हैं वो अपने हिसाब से कभी कभी मॉडिफिकेशन कर देते हैं, है ना, अपने फैसिलिटीज़ के लिए, अपने कंफर्टेबल के लिए, है ना, कि अगर हम पटना से मुंबई जा रहे हैं, कोई अगर बस पटना से मुंबई जा रही है या पटना से दिल्ली जा रही है तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो एक फ्यूल टैंक अगर हम फुल कर भी देते हैं तो फिर भी हमें बीच में कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप पे रुकना होगा, और वो जो, क्योंकि एक बार में फ्यूल फुल करने के बाद भी हम पटना से दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं, तो हमें 2 या 3 बार हो सकता है कि फ्यूल टैंक फिर से फिल करवाना पड़े। तो इसके चलते बस ओनर या बस मालिक क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक ही ऐड करवा देते हैं, कि एक ही बार पटना में दोनों फ्यूल टैंक को फुल करेंगे और डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएंगे, दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक ऐड करना जो कि नॉर्म्स के क्या है, अगेंस्ट है। ये क्या है, नॉर्म्स के अगेंस्ट है, जो पैरामीटर्स है उसके अगेंस्ट है, जो मैंडेट है गवर्नमेंट का उसके अगेंस्ट है। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, है ना। तो ये क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। कैसा मॉडिफिकेशन करते हैं, समटाइम्स मेड सच इंस्टॉलिंग एन एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक, कभी कभी एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक भी ऐड करवा देते हैं, ठीक है। द स्लीपर अरेंजमेंट ऑन बोर्ड रिस्ट्रिक्ट पैसेंजर्स मूवमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखते होंगे, अगर बस में आपने ट्रैवल करा होगा तो स्लीपर का बॉक्सेस, जो स्लीपर के सीट होते हैं, स्लीपर के जो बर्थ होते हैं, वो ऐसा होता है कि आप फ्रीली मूवमेंट भी नहीं कर पाते हो। जैसे आप अपने स्लीपर वाले कंपार्टमेंट से निकलो, दूसरा स्लीपर वाला कंपार्टमेंट आपको दिखेगा, मतलब आप फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते हो। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा इमरजेंसी हो जाता है कि दोनों तरफ से एक साथ लोग निकलना स्टार्ट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, कॉलिजन अंदर में ही लोगों का होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रीली मूवमेंट का कंपार्टमेंट नहीं होता है, ठीक है, अरेंजमेंट नहीं होता है। कहाँ पे, बसेस में, ठीक है। और क्या होता है, सॉफ्ट एंड हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर कर्टेन्स एंड अदर बैरिकेड्स। तो कर्टेन्स क्या होता है, आप देखते होंगे पर्दे लगे हुए होते हैं एसी बसेस में। क्या होते हैं, हर एक विंडो के पास, या इस जो कंपार्टमेंट होता है आपका, जो आपका स्लीपर कंपार्टमेंट होता है, वो उसको कवर करने के लिए पर्दे लगाए हुए रहते हैं, लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो पर्दा क्या होता है, काफ़ी इनफ्लेमेबल मटेरियल से बना हुआ रहता है। वो जो कपड़ा होता है वो काफ़ी इनफ्लेमेबल होता है, मतलब ज्वलनशील मटेरियल का बना होता है। और जो अदर बैरिकेड्स होते हैं, जो पार्टीशन होता है स्लीपर कंपार्टमेंट का, वो भी क्या होता है, इनफ्लेमेबल मटेरियल्स का बना होता है। रिसेंट रेगुलेशन स्पेसिफाई दैट देयर मस्ट बी 4 एग्जिट ऑन सच बसेस। और जो रिसेंट रेगुलेशंस है वो क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि किसी भी बसेस में 4 एग्जिट होने चाहिए, है ना। 2 मेन डोर्स, 2 जिसमें 2 क्या होना चाहिए, दरवाजा, एंड 2 कोलेप्सिबल विंडोज, और 2 ऐसे विंडोज जो कोलेप्सिबल हो, जो टूटने लायक हो, है ना। आपने देखा होगा ट्रेन वगैरह में होता है कि ये इमरजेंसी विंडो है, आप एक धक्का मारोगे तो वो विंडो क्या हो जाए, उसका शीशा ब्रेक डाउन हो जाएगा और आप वहाँ से भी क्या कर सकते हो, निकल सकते हो। तो 2 कोलेप्सिबल विंडोज होने चाहिए और 2 जो मेन डोर्स होने चाहिए, ठीक है। विथ नो सीट्स और स्लीपर ऑब्स्ट्रक्टिंग देम। तो और वो जो विंडो होना चाहिए या डोर होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, कोई बाधा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस जो ब्रेक होने वाले विंडो है, जो कोलैप्सिबल विंडो है या जो मेन डोर से, वहाँ पे आपने एक और क्या लगा दिया, स्लीपर का बर्थ लगा दिया, तो फिर तो वो तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, है ना, लोग उधर जा ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे क्या कोई सीट हो या कोई स्लीपर ऑब्स्ट्रक्टिंग देम, उसको कोई स्लीपर ऑब्स्ट्रक्ट करे। वो फ्री मूवमेंट के लिए हो कि अगर इमरजेंसी होता है तो उस कोलैप्सिबल विंडोज़ को क्या करे, ब्रेक करे और लोग बाहर निकल जाए। बट दीज डू नॉट अप्लाई टू एग्जिस्टिंग फ्लीट। ये जो अभी करंट में जो फ्लीट है, फ्लीट करने का मतलब जो भी वाहन अभी चल रहा है, जो बसेस अभी चल रही है, ये अप्लाई नहीं होता है। द ड्राइवर्स आर ऑफन नॉट ट्रेंड टू हैंडल इमरजेंसीज। और ड्राइवर भी क्या होते हैं, नहीं ट्रेंड होते हैं। किस चीज़ के लिए नहीं ट्रेंड होते हैं,
इस टाइप के इमरजेंसीज को, इस टाइप के आपातकाल को हैंडल करने के लिए। इट वुड इन्हेंस सेफ्टी टू मैंडेट दैट इमरजेंसी एग्जिट अरेंजमेंट्स आर एक्सप्लेन टू पैसेंजर्स एज दे आर ऑन फ्लाइट। तो कहा जा रहा है कि क्या होगा अगर हम अगर हम ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, तो अगर हम ऐसा करते हैं कि पैसेंजर्स जो भी मतलब ऑन अ फ्लाइट होते हैं, कहने का मतलब जो भी पैसेंजर जाने वाले होते हैं, तो उसको जाने से पहले हम अगर ये एक्सप्लेन कर दें हर एक पैसेंजर्स को कि कैसे इमरजेंसी में एग्जिट करना है, सारे अरेंजमेंट को एक्सप्लेन कर दे, तो वो क्या होगा, काफ़ी बेहतर होगा सेफ्टी के नॉर्म से, है ना। इट वुड इन्हेंस द सेफ्टी, ये सेफ्टी को क्या करेगा, इन्हेंस करेगा। क्रैश टेस्टिंग ऑफ द इंटायर बस असेंबली मस्ट बी मैंडेटेड टू इन्हेंस सेफ्टी ड्यूरिंग कॉलिजन। जो क्रैश टेस्टिंग होता है क्रैश टेस्टिंग बस असेंबली मस्ट बी मैंडेटेड टू इन्हेंस सेफ्टी ड्यूरिंग द कॉलिजन। तो क्रैश टेस्टिंग जो होता है, कहने का मतलब अगर बस क्रैश करती है तो उसके बाद क्या होना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए ड्यूरिंग कॉलिजन, ठीक है। तो उसको भी क्या होना चाहिए, सबको बताना चाहिए, वो भी क्या होना, मस्ट बी मैंडेटेड, वो मस्ट बी फॉलो, है ना। उसको भी क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए कि अगर बस क्रैश करती है तो क्रैश करने के बाद क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उसको भी फॉलो करना चाहिए। दो करंट स्टैंडर्ड्स मैंडेट फायर डिटेक्शन एंड सेफ्टी सिस्टम्स दैट वुड डिटेक्ट and give audible and visual warnings in a fire followed by activation of firefighting devices। जो करंट स्टैंडर्ड्स है उसमें क्या बताया गया है कि अगर फायर इंसिडेंट डिटेक्ट होता है तो ऐसा सिस्टम उसमें फिट होना चाहिए, है ना, बसेस में, कि वो क्या करे, पहले ही क्या करे, फायर इंसिडेंट को पहले ही क्या करे, डिटेक्ट कर ले, है ना, और एक ऑडिबल साउंड दे या विजुअल वार्निंग्स दे। होता है ना कभी कभी फ्लाइट वगैरह में या ट्रेन वगैरह में भी अब सिस्टम किया गया है, जितने भी एडवांस ट्रेन है उसमें जैसे ही फायर का कोई डिटेक्शन होता है, मतलब फायर का जब जो आप कह सकते हो क्वांटिटी कम होता है, तभी वो क्या कर लेता है, उसे डिटेक्ट कर लेता है। या कहीं भी इंजन में कहीं भी फायर, पूरे बॉडी में कहीं भी फायर का इंसिडेंट स्पार्किंग हुआ तो वो डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करने के बाद वो ऑडिबल नॉइज या वॉइस देना स्टार्ट कर देता है, वार्निंग देना स्टार्ट कर देता है कि फायर, या विजुअल वार्निंग देना स्टार्ट कर देता है कि फायर लग चुकी है, आप लोग जल्दी से क्या करो, निकल जाओ, क्योंकि फायर अब ज़्यादा हो जाएगी इसके बाद, ठीक है। तो फायर डिटेक्शन या विजुअल वार्निंग सिस्टम्स क्या होने चाहिए, फिट होने चाहिए, जो करंट का मैंडेट कहता है। बट दीज आर सेल्डम फॉलोड एट द बॉडी शॉप्स। तो ये क्या होता है, बॉडी शॉप्स पे सेल्डम ही क्या होते हैं, फॉलो होते हैं, कभी कभी ही फॉलो होते हैं, ना के बराबर फॉलो होते हैं। what is needed is more comprehensive AIS that takes into count risk in sleeper buses। तो AIS जो है हमारा, AIS आपने पढ़ा होगा, ये सेफ्टी नॉर्म्स, ऑटोमेटिव सेफ्टी नॉर्म्स है जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो क्या जरूरी है अभी, व्हाट इज नीडेड इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव AIS दैट टेक्स इनटू अकाउंट रिस्क इन स्लीपर बसेस। तो क्या करें, AIS को क्या लेना होगा कि रिस्क जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप लेने होंगे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप लेने होंगे, जो कि किसके लिए लेने होंगे कि स्लीपर बसेस में जो रिस्क है ना, दैट टेक्स इनटू अकाउंट रिस्क इन स्लीपर बसेस, जो भी रिस्क है स्लीपर बसेस में, है ना, उसको क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिवली ध्यान से उसको AIS को देखना होगा। बस फॉलोड बाय स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड रेगुलर मॉनिटरिंग। AIS को क्या करना होगा, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड रेगुलर मॉनिटरिंग पे क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये एडिटोरियल कंप्लीट होता है आज, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।